नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से एपीएसटी क्लासेस में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हमारा जो टॉपिक होगा, कल हमने देखा कि सिंधु घाटी सभ्यता से तथ्य से क्वेश्चन कैसे आता है और थोड़ा उसके बारे में हम लोग चर्चा किए। आज हमारा टॉपिक होगा सिंधु घाटी सभ्यता को शुरू से लेंगे और सबसे पहले कौन व्यक्ति देखा, ये सब क्वेश्चन पीसीएस में है, उसको भी मैं बता दे रहा हूँ और उसके बाद इसको मेंस के साथ लिंक करेंगे। और सिंधु घाटी सभ्यता को कितने भागों में अपने समझने के लिए बांटे हैं, तो 3 भागों में, उसको भी देखेंगे कैसे कैसे, कौन व्यक्ति कौन सा नाम दिया, इसके बारे में बात करेंगे हम लोग। इसके बाद सिंधु सभ्यता का विस्तार देखेंगे कि सिंधु सभ्यता का विस्तार कहाँ से था। पिछले वाले वीडियो में मैंने बताया कि सिंधु घाटी सभ्यता पूर्व में कहाँ थी, तो मांडा चिनाब नदी के तट पर। पूर्व में कहाँ थी, आलमगीरपुर हिंडन नदी के तट पर। दक्षिण में हम लोग देखते हैं कि दैमाबाद प्रवरा नदी के तट पर, दक्षिण में दैमाबाद प्रवरा नदी के तट पर, और पश्चिम में सुतकांगेडोर, जो क्या बोलते हैं बलूचिस्तान का एक पार्ट है, दास नदी के तट पर। और उत्तर में हम लोग देखते हैं कि मांडा चिनाब नदी के तट पर। तो सिर्फ हम लोग देख चुके थे कि क्या बोलते हैं उसका सीमा पूर्व में सीमा कौन सा है, पश्चिम में कहाँ है, उत्तर कहाँ है, दक्षिण कहाँ है। आज हम लोग बात करेंगे कि राजस्थान में कहाँ कहाँ कौन सा ऐसा क्षेत्र है जो सिंधु घाटी सभ्यता से एकदम प्रमुख रूप से जुड़ा था। और इससे पहले वाले में मैंने बताया कि कौन सा क्षेत्र था, कुछ ही क्षेत्रों को मैंने बताया था कि कौन से नदी के तट पर है। और आज पूरा विस्तार से एकदम हम लोग एक एक करके बात करेंगे कि राखीगढ़ी, रूपनगर कौन सा, ये भी हम लोग देखेंगे। स्वतंत्रता के बाद सबसे पहला सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल कौन सा है, तो उसके बारे में बात करेंगे। तो पहले आज यहाँ पे ये देखें हम लोग कि सिंधु सभ्यता, सिंधु सभ्यता सिंधु सभ्यता को सबसे पहले चार्ल्स मैसन ने देखा था। कौन देखा था? चार्ल्स मैसन ने देखा था। सिंधु सभ्यता को नाम जॉन मार्शल दिए थे। जब चार्ल्स मैसन देखे थे तो कोई इनका मतलब किसी का ध्यान नहीं गया, बस ये सिर्फ देखे थे। पंजाब वाले क्षेत्र में देखे थे सिंधु सभ्यता को। सिंधु सभ्यता सबसे पहली बार नाम कौन दिया, तो जॉन मार्शल दिए थे। कौन दिए थे? तो जॉन मार्शल दिए थे। सिंधु सभ्यता को बृहद सिंधु सभ्यता कौन कहा था, तो सिंधु सभ्यता को बृहद सिंधु सभ्यता AR मुगल किए थे। इनका नाम पूरा मुगल है, AR मुगल। AR मुगल क्या बोले थे कि सिंधु सभ्यता को बृहद सिंधु सभ्यता कौन बोला था, तो AR मुगल बोले थे। ठीक। सिंधु सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है, और हड़प्पा सभ्यता इसलिए नाम दिया गया था क्योंकि सबसे पहला स्थल हड़प्पा खोजा गया था, तो ये बताने की कोई ज़रूरत है नहीं। सिंधु सभ्यता को कांस्ययुगीन सभ्यता भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कांस्ययुगीन सभ्यता कहा जाता है। क्यों कहा जाता है कांस्ययुगीन? तो तांबा और टीन मिलाकर कांसा का निर्माण करते थे, इसलिए उसको हम लोग देखते हैं कि वो कहते हैं उसको कांस्ययुगीन सभ्यता। सिंधु सभ्यता को अपने समझने के लिए हम लोग 3 भागों में बांटे हैं। एक आरंभिक हड़प्पा या प्राक हड़प्पा उसे कह सकते हैं, आरंभिक हड़प्पा या उसे प्राक हड़प्पा कह सकते हैं। और दूसरा जो है परिपक्व हड़प्पा, यानी जब नगर का निर्माण हो रहा था, नगर एकदम विकसित हो चुका था और यहाँ पे नगर का निर्माण यानी बीज बोया जा रहा है और पौधा यहाँ पे होगा, और पौधा खत्म कब होगा, तो उत्तर हड़प्पा में। ठीक। तो आरंभिक हड़प्पा या प्राक हड़प्पा इसे कह सकते हैं हम लोग, परिपक्व हड़प्पा और एक उत्तर हड़प्पा, या इसी को पतन भी कह सकते हैं। यहाँ पे लिखा भी गया है, नगरों का जब पतन हुआ, यहाँ पे नगरीय जीवन का बीज यहाँ पे बोया गया था। आरंभिक हड़प्पा में नगर का बीज बोया गया था कि कैसे नगर का निर्माण होगा, शुरुआत हो रही थी। कहाँ से? आरंभिक हड़प्पा से। इसका जो समय था 3200 से 2600 ईसा पूर्व का जब समय था, जब नगर का एकदम शुरुआती दौर पे हम लोग देखते हैं कि उस समय निर्माण होता है। परिपक्व हड़प्पा विकसित हड़प्पा था, जब एकदम अपने चरम पर पहुंच चुका था विकास के, उस समय की स्थिति। और यह स्थिति 2600 से 1900 BC का है, बिफोर क्राइस्ट, ये मैं बता चुका हूँ। 2600 से 1920 1900 BC
और यहाँ पे उत्तर हड़प्पा है जिसमें नगरों का पतन होता है 1300 से, अरे सॉरी 1900 से 1300 ईसा पूर्व के बीच। ठीक, अब देखिए ये जो मोहम्मद रफ़ीक मुग़ल हैं, मोहम्मद रफ़ीक मुग़ल, इन्होंने इस सभ्यता को क्या बोलते हैं, ये 3200 से 2600 ईसा पूर्व को यानी बीसी को नाम दिए थे आरंभिक हड़प्पा या प्राक हड़प्पा। कौन दिए थे? मोहम्मद रफ़ीक मुग़ल, जो पाकिस्तानी पुरातत्वविद होते हैं। ठीक, कौन दिया था? तो मोहम्मद रफ़ीक मुग़ल। ये जेआरएफ का क्वेश्चन है, आईएएस में नहीं पूछा जाएगा, पीसीएस में भी नहीं पूछा जा सकता, जेआरएफ का क्वेश्चन है ये, जिसका हिस्ट्री सब्जेक्ट होगा। इसके बाद देखिए जो प्रारंभिक हड़प्पा या आरंभिक हड़प्पा था उसमें क्षेत्र बलूचिस्तान था। बलूचिस्तान के मैं कुछ क्षेत्रों का नाम कल बताया था, जैसे सुतकांगेडोर, सुतकाको, बालाकोट, डाबरकोट, ये सब स्थिति कहाँ की थी, ये सब क्षेत्र कहाँ के थे? तो बलूचिस्तान के थे। ठीक, पाकिस्तान का सॉरी अफ़गानिस्तान का कुछ क्षेत्र जैसे सोरथगई, अफ़गानिस्तान तक ज़्यादा विस्तार नहीं था लेकिन कुछ क्षेत्रों अपवाद है जैसे सोरथगई हो गया, ऐसे करके। फिर हम लोग देखते हैं कि राजस्थान, बलूचिस्तान में सुतकांगेडोर किस नदी के तट पर है? तुरंत बताइए। दस्क नदी के तट, दस्क नदी के तट पर, दस्क नदी के तट पर। राजस्थान, राजस्थान में कालीबंगा, सोथी, कालीबंगा सोथी के बारे में बात किए थे, घग्गर नदी के तट पर है। पंजाब, पंजाब के क्षेत्र हैं। अफ़गानिस्तान का सोरथगई मैंने बताया ही। हरियाणा का कालीबंगा, राखीगढ़ी। कालीबंगा किस नदी, सॉरी बनवाली किस नदी के तट पर? सरस्वती नदी के तट पर। तो यहाँ पे ये है हरियाणा। ठीक, जब एक बार मैंने बताया था कि एक चार्ल्स ब्रंटन रहते हैं और उन्हीं के साथ एक एडम्स ब्रंटन रहते हैं, चार्ल्स ब्रंटन और एडम्स ब्रंटन, चार्ल्स ब्रंटन और एडम्स ब्रंटन, एडम्स ब्रंटन। ठीक, इन दोनों व्यक्ति ने सबसे पहली बार क्या बोलते हैं लाहौर से कराची के समय जब रेल की पटरी बिछाई जा रही थी तो उसी समय सबसे पहली बार ये लोग देखे थे सिंधु घाटी सभ्यता को। तो ये भी क्वेश्चन पीसीएस में पूछता है, आईएएस में कभी नहीं पूछेगा, मैं कल भी बताया था। अब पीसीएस में भी नहीं पूछना चाहिए लेकिन जब पूछ सकता है क्योंकि पीसीएस का कोई दायरा नहीं है फैक्ट का। तो चार्ल्स ब्रंटन और एडम्स ब्रंटन दो व्यक्ति थे जो रेल की पटरी बिछाते वक्त कराची से लाहौर बिछाया जा रहा था, उसी समय उसने देखा था। ठीक, इसके साथ साथ ये क्या बोलते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता के हम लोग 3 पार्टों में देखें। प्रारंभिक या आरंभिक हड़प्पा में ही हम लोग ये भी देख सकते हैं वहीं पे कि जैसे मेहरगढ़ के बारे में मैंने बताया है, जब पाषाण काल पढ़ रहे थे तो मेहरगढ़ एक ऐसा सभ्यता है, अरे सॉरी एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ से सबसे लौरा देवा से पहले कृषि के साक्ष्य मिले। और मेहरगढ़ से ही सबसे पहली बार मैंने यह भी बताया था कि वहाँ से मातृ देवी की मूर्ति मिली है या स्त्रियों की मूर्ति मिली है। इसके साथ साथ मेहरगढ़ से गेहूं के भी साक्ष्य मिले हैं। जब लौरा देवा से मिल गया तो वहाँ से चावल के साक्ष्य मिले थे। ठीक, तो ये आरंभिक थे, आरंभिक थे। उत्तर हड़प्पा में हम लोग देखते हैं। फिर इसके बाद परिपक्व हड़प्पा में आते हैं। परिपक्व हड़प्पा में ये एक विकसित हड़प्पा सभ्यता थी और ये अपने विकास के चरम अवस्था पे पहुंच चुकी थी। और इसके बारे में हम लोग बात कर चुके हैं कि कैसे सिंधु घाटी सभ्यता को एक नगरीय सभ्यता कहा जा रहा है, क्या आर्थिक स्थिति है उसकी, क्या राजनीतिक स्थिति है उसकी, क्या सामाजिक स्थिति है उसकी, क्या धार्मिक स्थिति है उसकी, किसकी पूजा करते हैं वो, तो उस पर बात हम लोग कर चुके हैं। इसके साथ साथ हम लोग ये भी देखते हैं कि
सिंधुवासी नापतोल के भीमा के लिए भी जाने जाते हैं कि सिंधुवासियों के पास नापतोल की जानकारी थी। सिंधुवासी किस जानवर से परिचित नहीं थे, इस सबसे बात हो चुका है। और इसको विकसित हड़प्पा कहा जाता है। यह भी बताया था कि रोड सड़कें क्या बोलते हैं, समकोण पे एक दूसरे को काटती थी, और जब घर बनते थे तो उसके दरवाजे या विंडो क्या बोलते हैं, सड़क के मेन तरफ ना खुल के पीछे की तरफ खुलते थे। इसके बारे में बता दिया था तो क्यों ऐसा होता था। कुएं के साक्ष्य मिले, स्नानागार के साक्ष्य मिले, दमदम से सिलवट्टा का साक्ष्य मिला है। लोथल से हम लोग देखते हैं कि सती प्रथा का कहीं अनुभूति होता है कि सती प्रथा ऐसी प्रथा रहा होगा वहाँ पे। वैसे तो सती प्रथा क्या बोलते हैं, अभिलेख से हम लोग देखते हैं, भानुगुप्त के, जो गुप्त वंश का साक्षी अभिलेख। तो विकसित, अब इसी में हम लोग देखते हैं कि दयाराम साहनी खुदाई करते हैं, क्या बोलते हैं, हड़प्पा की 1921 ईस्वी में जॉन मार्शल के निर्देशन में, और 1922 ईस्वी में मोहनजोदड़ो की खुदाई करते हैं। कौन? रखालदास बनर्जी। तो मोहनजोदड़ो जाने वाला पहला व्यक्ति कौन था? तो रखालदास बनर्जी। आईएएस में क्वेश्चन ये पूछा गया कि मोहनजोदड़ो जाने वाला पहला व्यक्ति कौन था? तो रखालदास बनर्जी। पूछेगा कि सिंधु घाटी सभ्यता के महत्व को कौन समझ नहीं पाया था? तो अलेक्जेंडर कनिंघम नहीं समझ पाए थे। और ये 2 बार हम लोग देखते हैं कि सिंधु घाटी यानी हड़प्पा गए थे, और मोहनजोदड़ो सबसे पहली बार कौन गया था? तो रखालदास बनर्जी। क्या नाम है उसका, जॉन मार्शल 1925 ईस्वी में हम लोग देखते हैं कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की यात्रा करता है। तो ये पीसीएस में क्वेश्चन बन सकता है कि जॉन मार्शल कब गया था, क्या बोलते हैं, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो? तो 1925 ईस्वी में गया था। ये क्वेश्चन बनना नहीं चाहिए, ठीक। इसके बाद, इसके खोज के बाद हम लोग देखते हैं, जैसे इसी खोज में हम लोग देखते हैं कि लोथल की खोज क्या बोलते हैं, सार राव करते हैं, धौलावीरा की विष्ट साफ करते हैं। ये तो इसी में खोज में मैंने बताया है। उत्तर हड़प्पा में हम लोग देखते हैं कि कैसे नगरों का पतन हो गया। ये काल कब का है? 1900 से 1300 BC का है, कि सिंधु घाटी सभ्यता का पतन कैसे हो गया। कुछ लोग बताते हैं कि बाढ़ की वजह से पतन हो गया, कुछ लोग बताते हैं कि भूकंप की वजह से, जलवायु परिवर्तन की वजह से हो गया। तो उसके बारे में बात कर चुके हैं। तो यह है हड़प्पा का, उत्तर हड़प्पा, नगरों का पतन। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार कहाँ तक था। तो इसको छोटे छोटे वीडियो में हम लोग देखेंगे, और इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार कि राजस्थान में कौन कौन क्षेत्र हैं, कालीबंगा में हरियाणा में कौन सा क्षेत्र है, गुजरात में कौन सा क्षेत्र है, पंजाब में कौन सा क्षेत्र है, बलूचिस्तान में तो बता ही दिया मैंने, डाबरकोट, बालाकोट, और क्या बोलते हैं, सुतकांगेडोर, सुतकाको। उत्तर प्रदेश में कौन सा क्षेत्र है, तो उसके बारे में बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। मिलते हैं नेक्स्ट